सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि युद्ध के पीछे वास्तविक कारण क्या है। विश्व में हर समय युद्ध होते रहते हैं, तो यह तो आप भी जानते होंगे, यह कोई बड़ी बात नहीं है। विश्व में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि युद्ध हो रहे हैं, और मनुष्य सभी जानते हैं कि आप अपने घर में देख लीजिए क्यों लड़ते हैं, अड़ोस पड़ोस में देखिए क्यों लड़ते हैं। अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए लड़ते हैं और लोभ के लिए लड़ते हैं। असहिष्णुता होती है कि हम दूसरे को नहीं रहने देंगे। तो जो अब्राह्मिक धर्म हैं वे दूसरे को नहीं रहने देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि सबको मैं ये बना दूंगा। ईसाई सोचते हैं सबको मैं ईसाई बना दूं, मुसलमान सोचते हैं सबको मैं मुसलमान बना दूं। तो बाकी दूसरे के लिए जगह आप जगह नहीं देंगे तो युद्ध ही तो होगा। तो असहिष्णुता जो है ये इनके रग रग में है। ये दूसरे को खत्म कर देना चाहते हैं। आप अगर कुरान पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा जगह जगह कि काफिरों को मार दो, यहूदियों को मार दो, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन, ईसाइयों को मार दो, ये सबसे बड़े दुश्मन। आप उसमें आप देख के पढ़ सकते हैं। वहाँ यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात नहीं की गई, यानी सार्वभौमिक भाईचारा वहाँ नहीं है। बस मार काट की बात है, उनको मार दो, उनको उनको सहना नहीं है, उनके पूजा स्थलों को बर्बाद कर दो, उनकी सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर दो, उनको लूट लो। माले गनीमत कहते हैं। तो मुफ्त का माल खाने की आदत के कारण जो लोग सोचते हैं कि कमाई ना करना पड़े, जो लोग कमाई किए हुए उसी का लूट लो। तो युद्ध होगा ही भाई, जो जो कमा कर रखा है वो इतना आसानी से थोड़ी दे देगा आपको, वो तो लड़ेगा, युद्ध करेगा। तो ये लोग युद्ध करते थे और उसमें सोचते थे कि स्त्रियों तक को भी लूट लेते थे, घर द्वार सबको लूट लिए, कत्ल कर देते थे। तो इस्लाम ने कत्लेआम फैलाया, लूट मार फैलाया। उसी तरह से ईसाई लोग भी कम नहीं है, उन्होंने भी उपनिवेश बनाए, पूरा लूटपाट किया। और असहिष्णु बहुत होते हैं, वे भी वैसे ही है कि जो रहेगा ईसाई रहेगा, ईसाई के अलावा कोई है तो उसको खत्म कर दो। आप देख लीजिए, बाइबल पढ़ के देख लीजिए, न्यू टेस्टामेंट में देखिए साफ लिखा हुआ है। ल्यूक का देखिए चैप्टर 19, उसमें वर्स 27 जो है उसमें देख लीजिए, लिखा हुआ है कि बट दोज माइन एनिमीज which would not that I should reign over them, bring hither and slay them before me। मेरे सामने उनको लाकर उनका कत्ल कर दो, जो हमारे शत्रु हैं। जो शत्रु कौन है? जो ईसाई नहीं है, जो ईसाई धर्म नहीं मानते हैं। तो इस तरह जो असहिष्णुता होगी कि भाई जो ईसाई नहीं है उसको मार दो, जो मुस्लिम नहीं है उसको मार दो। तो इस तरह की जब शत्रुता होती है, असहिष्णुता होती है, और फिर जो है कि हम उस दूसरे का माल ले लें, छीन लें, हड़प लें, तो ये क्या युद्ध को जन्म देता है। वैसे युद्ध होते हैं अपना विस्तार फैलाने के लिए, अपना प्रसार करने के लिए। तो युद्ध ये मनुष्य करते आए हैं, लेकिन धर्म के नाम पर युद्ध तो बहुत खतरनाक होता है। समाज कहते हैं राजा महाराजा लोग करते रहते थे पहले युद्ध, अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए। वहां भी लोभी हावी होता था, लेकिन वहां कत्लेआम जो है उसकी मान्यता नहीं थी, और दूसरे के घरों को लूटने की मान्यता भी नहीं थी। राजा को आप हरा सकते थे, राजा से कर ले सकते थे, ऐसा सनातन धर्म में चलता आ रहा था। यहाँ पर यह नहीं था कि जो
सनातनी नहीं है उसको जाके मार दो, खत्म कर दो, उसका लूट लो, उसकी औरत को भी लूट लो, ऐसा नहीं था। यहाँ लोभ तो था, और साम्राज्य विस्तार का जो लोभ होता है वह था। उसके आधार पर जो है युद्ध होते थे, लेकिन वैसे युद्धों की मान्यता नहीं होती थी, वैसे उसको कंडेम किया जाता था, उसकी निंदा की जाती थी, भर्त्सना किया जाता था, जिसमें इस तरह से कोई ऐसा युद्ध कर दे जिसमें कि आम जो नागरिक हैं उनको नुकसान हो सीधा। लेकिन जो लुटेरे धर्म वाले हैं वे तो सीधे आके लूटपाट करना, मारना, काटना, मतलब भगदड़ मचा देना, इस तरह है। तो ये आज चूंकि उनकी संख्या भी ज्यादा है, उनके जो है आ, उनकी सेनाएं हैं, उनके पास हथियार हैं, एक से बढ़कर एक हैं, तो भाई हथियार बनाए हैं मारने के लिए तो दूसरों को, तो वो मारेंगे ही। तो असहिष्णुता बढ़ती जा रही है, क्योंकि वैचारिक जो है युद्ध छिड़ गया है, इंटरनेट पर छिड़ गया, सब जगह छिड़ गया है। तो वैचारिक युद्ध छिड़ गया है, तो हर विचार मिटाना चाह रहा है। कम्युनिस्ट हैं वे भी मिटाना चाह रहे हैं, वे कम्युनिस्ट का भी यही ख्याल है कि दुनिया में सबको कम्युनिस्ट बना देना है, जो नहीं बनेगा उसको मार देना है। तो वे भी उसी एजेंडे पर चल रहे हैं, तो वो भी पूरा युद्ध लड़ते हैं। नास्तिक अपना युद्ध लड़ रहे हैं कि दुनिया से धर्म को मिटा देना है। तो जब सब एक दूसरे को मिटाने पर ही तुले हुए हैं, अपने विचारों को लादने पर तुले हुए हैं, तो युद्ध तो अवश्य संभावी है, युद्ध होंगे। जमीन के लिए हो रहे हैं, विचार के लिए हो रहे हैं, अपना विस्तार के लिए हो रहे हैं, धन के लिए, वैभव के लिए हो रहे हैं, और अपनी सुविधा के लिए हो रहे हैं, अपने लोगों पर अपना रौब दिखलाने के लिए भी हो रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी किए जा रहे हैं। तो इतनी इतनी मनोवृत्तियां हैं परिवार की, व्यक्ति की, समाज की, राष्ट्र की। तो युद्ध होंगे, होते आए हैं। और इस तरह की मनोवृत्तियां जहां होती हैं, जब होती हैं, तो युद्ध होते हैं। युद्ध का छोटा स्वरूप हो सकता है, बड़ा स्वरूप हो सकता है, विध्वंसक स्वरूप हो सकता है। यहाँ तो सनातन धर्म में युद्ध के भी नियम बनाए जाते हैं, लेकिन अब तो नियम तो है नहीं दुनिया में। दुनिया में तो युद्ध का एक ही नियम है, जीत, और उसके लिए युद्ध हो रहे हैं, होते रहेंगे। क्योंकि धर्म जब नहीं रह जाता है, धर्म का तो प्रवेश लड़ाई में भी होना चाहिए। धर्म सम्मत युद्ध कीजिए, न्याय के लिए युद्ध कीजिए, उस तरह के युद्ध को जायज बताया गया है। जो अन्यायी लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, उसके खिलाफ युद्ध कीजिए। लेकिन यहाँ तो हर चीज पर ही युद्ध हो रहा है, धर्म हो अधर्म हो कुछ भी हो, अनैतिक हो नैतिक हो, युद्ध हो रहे हैं। कई कई विचारधाराएं, कई कई साहित्यकार, विचारक, दर्शन शास्त्री ऐसे ऐसे दे दिए हैं, जिनके फॉलोअर हो गए वे आपस में भिड़ रहे हैं। पशु पक्षी, इन सब में जो भी भावनाएं हैं, वैसी तरह की भावनाएं जो है मानव में भी, तो मानव और प्रबल है। पशु पक्षी तो मान लीजिए कि उनमें कम ऐसी उत्तेजना होती है, वो व्यक्तिगत ऐसे भिड़ते हैं, सामाजिक रूप से तो कम भिड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो सामाजिक रूप से भिड़ते हैं, राष्ट्र बना दिए हैं, भीषण भीषण सेनाएं बना दिए हैं। ये अन्याय के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहते, आर्थिक विषमता के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहते, गरीबी के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहते, अशिक्षा, बेरोजगारी, उसके विरुद्ध में युद्ध इनको नहीं करना है। इनको तो अलग ही ढंग का युद्ध करना है, वही प्राचीन पद्धत वाला युद्ध। तो जो बेसिक जो एलिमेंट है युद्ध का, वो प्राचीन जो आदि मानव जो हम लोग के भीतर बैठा हुआ है, उस तरह का युद्ध कर रहा है। लेकिन जो विद्वानों का जो युद्ध है,
वैचारिक समृद्धि कैसे आए, तो स्वागत योग्य युद्ध है। ये हम कैसे कुशिक्षा अशिक्षा से मुक्ति पाएं, उसके लिए युद्ध करें। कैसे हम अपने बंधनों से मुक्त हो गए, कैसे हम अपनी भावनाओं से मुक्त हो, उसके विरुद्ध युद्ध कीजिए। आप अपनी वासनाओं के विरुद्ध युद्ध करें। आपके भीतर में जो भोगवादिता है उसके विरुद्ध युद्ध करें। तो उसके प्रयास बहुत ही कम हो गए और उसको लोग फॉलो भी नहीं करते उतना। लोग तो बस भौतिक संपदा, भौतिक सुख सुविधाएं, अपनी ऐन्द्रिक सुख सुविधाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने ईगो के लिए युद्ध कर रहे हैं। ईगो से पार पाने के लिए युद्ध नहीं कर रहे, अपने ईगो के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहे। हमारा ईगो तुम्हारे ईगो से बड़ा है, बस यही चल रहा है। तो इसके लिए युद्ध हो रहा है और होंगे, क्योंकि विनाश भी तो प्रकृति का एक नियम है। तो इस युद्ध से विनाश होगा। जब करोड़ों करोड़ों लोग मरेंगे तो थोड़ी देर के लिए कुछ जो है युद्ध टलेगा और अपने फिर रोजी रोटी पर आएंगे सब। बाद में फिर जब कुछ पैसा हो जाएगा तो फिर युद्ध करो। तो ये चलता रहता है, चलता रहेगा जब तक मनुष्य है। इसी में अब हर एक व्यक्ति को अपना तय करना है, हर एक समाज को, अपने परिवार को, हर राष्ट्र को तय करना है कि वो किस रास्ते पर चलता है। तो भारत जो है, भारत रक्षात्मक युद्ध लड़ा है, आक्रामक युद्ध नहीं लड़ा है। दूसरे दूसरे के खिलाफ में इस तरह से नहीं खड़ा हुआ कि उसको हम जीत लेंगे, उसको हम गुलाम बना लेंगे, उपनिवेश बना लेंगे, उसका शोषण करेंगे। ऐसा भारत ने युद्ध नहीं लड़ा है, क्योंकि भारत की मनोवृत्ति अलग है। और भारत की मनोवृत्ति के कारण जो है अभी दुनिया में कुछ संयम बाकी है, नहीं तो संयम के बांध टूट जाएंगे तो फिर विश्व युद्ध ही परिणति होती है, मानव का घनघोर विनाश होता है। लेकिन अगर प्रकृति भी चाहती है तो प्रकृति जो है इस तरह की मनोवृत्ति हमारे में डालती है। जब हमारी प्रकृति जो है उसके पीछे हमारी चेतना का नियंत्रण नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। अनियंत्रित जो बुद्धि है तो वो युद्ध ही कराती है। जब उसमें विवेक होता है, जब प्रज्ञा जागृत होती है, जब आत्मज्ञान होता है, तो व्यक्ति अपनी बुराइयों से, अन्याय से, शोषण से, अत्याचार से, इनके खिलाफ युद्ध करता है। तो ये अंतर होता है। युद्ध तो अपने अंदर भी चल रहा है, बाहर भी चल रहा है। तो आप किस कारण से युद्ध कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति अपना कारण खुद ढूंढे तो ही निष्कर्ष पर पहुंचेगा। एक इसका ठोस ऐसा कोई ढांचा नहीं दिया जा सकता है। आप अपने अंदर युद्ध करेंगे कि बाहर युद्ध करेंगे। बाहरी युद्ध तो सब देख रहे हैं, हमारे अंदर का युद्ध जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो संतों ने अंदर के युद्ध की बात की है, और जो राक्षस हैं, असुर हैं, वो सब बाहरी युद्ध कर रहे हैं। हरिओम।